मैं सिसक सिसक कर मर रहा था। मैं हिचक हिचक कर मर रहा था। मैं बिलक बिलक कर मर रहा था। मैं गल गल कर मर रहा था। मैं जल जल कर मर रहा था। मैं मर मर कर मर रहा था। बयान नहीं कर सकता उस तपिश का, बयान नहीं कर सकता उन रोमांचकारी हृदय की पीड़ा का, बयान नहीं कर सकता उस रूह को हिला देने वाली दोजक की आग का। ऐसी गर्मी, ऐसी पीड़ा, ऐसी प्रताड़ना, ऐसा दाह, ऐसा दोजक, ऐसा रौरव, उफ, सच में बहुत भयानक। पीड़ाओं से व्यथित होकर मूर्छित हो जाता था, मगर बेहोशी में भी फुर्सत नहीं। वही सपना, वही आग, वही छीछाले दर। स्वप्न में भी मूर्छित होने का भ्रम होता था। इस प्रकार मेरी एक एक बेहोशी में हजार हजार बेहोशियां छिपी रहती। एक एक मृत्यु में हजार हजार मृत्यु की पीड़ा होती। लेकिन उस बार बेहोशी से होश आने पर देखा, मेरे चारों ओर के अंधकार में कुछ प्रकाश का उदय हुआ। मन में आशा की चमक उठी। परीक्षा समाप्त हो गई, अब बहिष्ट चलना होगा। यही ज्योति खुदा की ज्योति है, हक का जलवा। ध्यान से देखने से पता चला कि वो ज्योति केवल ज्योति ही नहीं, बल्कि ज्योतिर्मयी अक्षरधारा थी। चमकीले हरूफ थे। आंखों पर जरा जोर डालकर देखा, लिखा था दोजक की आग। ज्यों ही मैंने उक्त शब्दों को अच्छी तरह देख लिया, त्यों ही तुरंत अक्षर बदल गए। अब उन प्रकाशपूर्ण अक्षरों का रूप हो गया भयानक, भयानक छाया चित्र नाटक। अरे ये क्या? मैं घबरा गया। यहां ये सिनेमा कैसा? अक्षर और शब्द बराबर बदलने लगे। नाटककार अज्ञान, सूत्रधार ईश्वर, कल्पना, मुख्य नायक यार अली। मेरा नाम, इस ड्रामा का बहादुर मैं अभी ये सोच ही रहा था कि अंधकार के पर्दे पर के अक्षर लुप्त हो गए। क्षण भर में एक बार फिर मेरी आंखों के सामने वही अंधेरा आ गया, जिसके चरण की धोवन अपने मुंह पर मलकर सावन भादों का अंधेरा अपना रूप चमकाता है। इसके बाद एक चलती फिरती तस्वीर सी पर्दे पर आई। अच्छा, मैं फौरन पहचान गया। वही जुम्मा की नमाज का नजारा था। वही मौलवी, वही मुल्ले, वही बूढ़े, वही जवान, वही बदमाश, वही आवारे, वही गुंडे, वही दीनदार, वही दिल के नाम पर, खुदी के नाम पर खुदा को बदनाम करने वाले। वही सायंकाल का समय, वही हिंदुओं का जुलूस, वही मुसलमानों की तकरार, वही बातों की बतंगड़, वही तनातनी, वही आकाश में गर्द का छाना, वही आंधी, वही तूफान, वही मैं यार अली। वही धर्म के पागलों का आग्रह, वही उत्तेजना, वही विक्षुब्ध समुद्र में फांदना, वही वज्रपात, वही प्रलय। उफ, क्षण भर के अंधकार के बाद दिखाई पड़ा। इसके बाद तस्वीरों का सिलसिला चला। मेरे शहर का विहंगावलोकन, चारों ओर हड़ताल, चारों ओर भयानक स्यापा, चारों ओर शोक, घृणा, क्रोध और अपमान की लपटें। अन्न के अभाव में भूखों मरते परिवार, बेटे के दुख में रोती अनेक माताएं, पति के अकाल मृत्यु से व्यथित अनेक अबलाएं, पिता के शोक से संतप्त पुत्र और पुत्र के मरण से मृतक पिता। चारों ओर शोक, चारों ओर हाय हाय। दूसरे भाग के अंत में लिखा था, जिस स्थान के लोग ईश्वर या खुदा, धर्म या मजहब, पैगंबर या अवतार के नाम पर हत्या, घृणा, रक्तपात, लूट, दाह और पाप का प्रचार करते हैं, उस स्थान पर दोनों जहां के मालिक सर्वेश्वर परमेश्वर का कोप वज्र की तरह टूटता है। उस स्थान के लोग रोते हैं, सिसकते हैं और क्षमा प्रार्थना करते हैं, मगर ईश्वर उन्हें क्षमा नहीं करता। वो घुल घुल कर मरते हैं। मरने पर भी उन्हें चैन नहीं दिया जाता। वो दोजक की आग में जलाए जाते हैं।